अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम लोग अपनी कमांड जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में आज इंशाल्लाह वो हम लोग अपनी कंप्लीट करेंगे। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करेंगे वो पीटीबी की बुक से हमारा होगा 2.9.14 टू 2.9.18 और आईटी सीरीज की बुक से जो हम लोग क्वेश्चंस इसमें हमारे कवर होंगे इस टॉपिक में वो हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 23 टू 26 एंड क्वेश्चन नंबर 32। फर्स्ट वन जो कमांड आज हमारी है वो हमारे पास है रन कमांड। अब रन कमांड जो है वो किस लिए यूज होती है? टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये यूज होती है। टू एग्जीक्यूट अ करंट प्रोग्राम, कि जो प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं ये उसको एग्जीक्यूट करवा देती है रन कमांड। और सेकेंड वन, इसके लिए हम लोग अगर सिंपल अगर कोई की यूज करना चाह रहे हैं, हम कमांड नहीं लिख रहे, तो इसके लिए हम लोग F2 की जो है वो प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। अब ये तो था कि अगर करंट प्रोग्राम है तो ये कमांड उसको रन करती है। सेकेंड चीज, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जिसको हम लोगों ने हमारा करंट नहीं है, अभी वो मीन्स अभी हम उस पर काम नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी हमारा सेव है, हम उसको रन करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी जो हमारी रन कमांड है वो यूज होती है। उसमें होता क्या है कि रन कमांड के आगे हम लोग अपने प्रोग्राम का नेम लिखते हैं, वो कमांड उस प्रोग्राम को मेमोरी से लोड करवाती है एंड देन उसको रन करवा देती है। सिंपल अगर हम करंट प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग सिंपल रन लिखते हैं या फिर F2 की प्रेस कर देते हैं अगर करंट प्रोग्राम है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी सेव है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं रन डबल कोट्स के अंदर उस प्रोग्राम का नेम। सपोज प्रोग्राम का नेम था test.bas, तो ये क्या करती है कमांड, इस प्रोग्राम को लोड करवाएगी पहले और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करवा देगी। अब ये तो था अगर हम कोई फाइल रन करवाना चाह रहे हैं। अब सिंटेक्स इसका हमारे पास आता है वो इसमें ये होता है हमारे पास फाइल नेम और उसके बाद आर। अब स्टूडेंट ये जो आर है हमारे पास, ये हमारे पास लाजमी नहीं है कि हम इस कमांड में इसको लिखें, मीन्स इसके सेंटेक्स में हम इसको लिखें, ये ऑप्शनल है। अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी लिख रहे तो इट्स ओके। इसका मकसद क्या है लिखने का? जब आप कोई आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर ये वाला प्रोग्राम सपोज ये प्रोग्राम जो आपका है ऑलरेडी सेव है मेमोरी में, आप इसको प्रोग्राम को कोई किसी और प्रोग्राम, ये करंट प्रोग्राम था आपका सपोज लेक्चर के नेम से, इस प्रोग्राम पे भी आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोग्राम test.bas आपका जो कि ऑलरेडी सेव है, ये पहले लोड होगा उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसके साथ आर लिख देते हैं तो क्या होगा इसमें कि आर से क्या होगा कि जितनी भी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वो हमें स्क्रीन पर ओपन होकर नजर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप आर नहीं लिखते हैं तो हमारी जो फाइल्स है वो सारी ओपन फॉर्म में हमें नजर नहीं आएगी, मीन्स हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, जस्ट उसका रिजल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी सिंगल लाइन को रन करवाना चाह रहे हैं तो उसका भी सेम यही है कि हम जस्ट रन और उसके आगे उस लाइन का नंबर लिख देंगे कि कौन सी लाइन हम रन करवाना चाह रहे हैं किसी प्रोग्राम की। तो जस्ट हम क्या करेंगे, करंट प्रोग्राम की कोई सिंगल लाइन करवाना चाह रहे थे एग्जीक्यूट, कि हम देखना चाह रहे हैं कि वो हमारी लाइन ठीक है या उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, हम पूरे प्रोग्राम की बजाय एक सिंगल लाइन को भी अपना रन करवा के देख सकते हैं। तो ये थी हमारी रन कमांड। इसके बाद हमारे पास सेकेंड आती है सेव कमांड। स्टूडेंट सेव कमांड जो है वो हमारे प्रोग्राम को हम लोग सेव करने के लिए यूज करते हैं। सेव कमांड, अब सेव कमांड में भी ऐसी है कि इसमें हम लोग अपने डिस्क में सेव करते हैं कि प्रोग्राम जब हमारा रन हो रहा है, लोड हो रहा है तो वो मेमोरी में होता है, लेकिन जब हम उसको सेव कर देते हैं तो वो हमारा किधर चला जाता है, डिस्क में चला जाता है। टू सेव प्रोग्राम इन डिस्क। अब इसके लिए जो सिंटैक्स हम लोग यूज करते हैं सेम वही के सेव और आगे फाइल का नेम। अब इसमें एक चीज हमारे पास आती है कि अगर या तो हम लोग ए लिख रहे हैं इसके आगे या फिर पी का वर्ड लिखते हैं, एक दो सिंटैक्स इसके हमारे पास यूज होते हैं। ए और पी, अब ए और पी जो है ये हमारे स्मॉल लेटर्स में होता है, हमारा पी भी और ए भी।
ए जो है ये प्रोग्राम को सेव करता है आस्की कोड की फॉर्म में, और पी अगर हम लोग साथ लिखते हैं तो ये सेव करता है उसको बाइनरी फॉर्म में। कि सिंपल जो हम लोग अपना प्रोग्राम सेव करवाते हैं जब अपना, अगर हम उसके साथ ए और पी जो है ये हमारे पास ऑप्शनल हैं, अगर हम ए यूज कर रहे हैं तो इट मींस हमारा प्रोग्राम जो है वो आस्की फॉर्म में सेव होगा, और अगर हम लोग पी यूज कर रहे हैं तो इट मींस हमारा वो प्रोग्राम जो है वो बाइनरी कोड की फॉर्म में जो है वो सेव हो जाएगा हमारे पास। अब सेव के लिए हम लोग की कौन सी यूज करते हैं, F4, कि अगर हम लोग प्रोग्राम को सेव करने के लिए कमांड नहीं टाइप करना चाह रहे हैं तो हम सिंपल F4 की प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाता है। और किन दो तरीकों से सेव होता है, अगर ए लिख रहे हैं तो आस्की फॉर्म में, और अगर पी साथ लिख रहे हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में। ए और पी ये भी हमारे पास ऑप्शनल्स हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट आपका प्रोग्राम जो है वो इसमें बाय डिफॉल्ट बाइनरी की फॉर्म में जो है वो सेव हो जाता है हमारे पास। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कि हमारे पास है सिस्टम कमांड। स्टूडेंट सिस्टम कमांड जो हमारी है ये हमारी यूज होती है जो हमारा GW बेसिक है, जिसमें हम अपना सारा वर्क कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये क्या करती है कमांड के उस कमांड को, उस सारे के सारे प्रोग्राम को, उस GW बेसिक को प्रोग्राम क्या जो हमारा पूरा इंटरफेस है उस सारे को एग्जिट कर देती है, उसे क्लोज कर देती है, और सिंपल जो हमारे कंप्यूटर का हमारा OS है या हमारी जो विंडोज है उस पर हमें ले आती है, मीन्स हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे हमें ये ले आती है। इसको हम यूज करते हैं टू एग्जिट GW बेसिक, कि GW बेसिक को खत्म करने के लिए या उसको एग्जिट करने के लिए यूज होती है। मेन स्क्रीन पे हम लोग मूव कर जाते हैं अपनी OS की या फिर जो विंडोज की हमारी मेन स्क्रीन है उस पर हम मूव कर जाते हैं, और सिंटैक्स इसका बिल्कुल सिंपल है कि डायरेक्ट हम लोग सिंपल इसमें सिस्टम का जो है वो वर्ड लिखते हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो सारे चीज हमारा खत्म होकर बिल्कुल GW बेसिक हमारा क्लोज हो जाता है, और हमारे कंप्यूटर की जो है वो मेन स्क्रीन, हम विंडोज है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है उसका, अगर मैकबुक है तो जो भी उसका है वो हमें उसकी मेन स्क्रीन पर ले आता है। देन इसके बाद हमारे पास आती है list कमांड। अब लिस्ट कमांड में हम लोगों ने देखा था कि वो सारी की सारी हमें लिस्ट शो करवा रही थी लाइंस की। लिस्ट में भी इसी तरह है कि जितनी भी हमारे पास लिस्ट ऑल ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू बी प्रिंट, के जितनी भी हम लोगों ने प्रिंट करवानी है उनकी लिस्ट जो है वो हमें शो करवा देगा ये। टू प्रिंट, कि जो जो लिस्ट हम लोगों ने या जो स्टेटमेंट्स हमने इसकी प्रिंट करवानी है, जो लाइंस हम लोगों ने इसकी प्रिंट करवानी है, इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर हम जो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उनकी लिस्ट हमें ये शो करवा देगा। सिंटैक्स इसका हमारे पास जैसे सिंपल था, list लाइन नंबर, अगर एक सिंगल लाइन करवा रहे हैं तो सिंगल लाइन नंबर आएगा, अगर मल्टीपल लाइंस करवाना चाह रहे हैं तो list लाइन नंबर 1 माइनस लाइन नंबर 2, मीन्स हमारा इस लाइन से लेकर इस लाइन तक वो सारी लिस्ट जो है वो शो करवा देगा। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा list, सपोज लाइन नंबर 30 प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और इसमें हम लोग लाइन नंबर 2260 इस फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 30 वाली को प्रिंट करवाएगा, लेकिन ये वाला जो हमारे पास इस फॉर्म, ये एग्जांपल जो है हमें 20 से लेकर 60 तक हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी जितनी भी लाइंस होंगी हमारी उनकी लिस्ट को शो करवा देगा। देन हमारे पास आज की जो लास्ट कमांड आती है वो हमारे पास है lprint।
एल प्रिंट कमांड हमारी लास्ट कमांड है, उसके बाद हम लोग कमांड्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इस कमांड में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास प्रिंट डाटा के जितना भी डाटा हम लोगों ने अपना प्रिंट करवाना है थ्रू प्रिंटर, वो इसमें सारा हमें शो करवा दिया जाता है कि जितना भी डाटा हम लोगों ने अपना प्रिंट करवाना है उसमें वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज भी आ जाती हैं, जो चीज भी हमने अपनी प्रिंट करवानी है। टू प्रिंट डाटा, अब इसमें डाटा में हमारे पास हमारे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, जो भी डाटा हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो सारा इसके थ्रू हम लोग अपना प्रिंट करवा सकते हैं। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या आता है, सेम वही कि हम लोगों ने उसमें क्या था, हम लोगों के पास लिस्ट था जिससे पहले हम लोगों ने कमांड की थी एल लिस्ट, यूज वो भी प्रिंट के लिए हो रहा था, लेकिन उसमें हम लोग लाइन या लिस्ट पूरी प्रिंट करवाते थे, सारी लिस्ट हम बता देते थे कि इस लाइन से इस लाइन तक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोग जस्ट अपना बताते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सिंटैक्स इसका हम लोग देख लेते हैं, एल प्रिंट अब इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन आता है या एक्सप्रेशंस के अगर हम ज्यादा लिखना चाह रहे हैं या सिंगल एक एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा, उसमें वो प्रिंट करवा देगा। लेट्स सपोज उस्मान जो है वो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये हमारी एक स्ट्रिंग है तो हमने इसको डबल कोट्स में लिखा है और ये हमारा जो है वो वर्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। इसके अलावा अब ये तो हमने प्रॉपर इसको एक वैल्यू दे दी थी, इसके अलावा अगर हम कोई वेरिएबल देते हैं तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो हमें जो है ये प्रिंट करवा देगा। लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम में अपने ए वेरिएबल लिया था, उसमें वैल्यू 10 स्टोर करवाई थी। अगर मैं इस 10 को प्रिंट करवाना चाह रही हूं तो उसके लिए मैं इसका वेरिएबल यूज करूंगी एल प्रिंट ए। अब इसको मैं डबल कोट्स में नहीं लिख रही हूं, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, इसको एज इट इज प्रिंट नहीं करवाना है। अगर मैं इसको डबल कोटेशन मार्क में लिख दूंगी तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ये एक वेरिएबल है, मैंने इसकी वैल्यू जो है वो 10 है वो प्रिंट करवानी है, तो इसलिए जस्ट मैं यहाँ पर सिंगल ए यूज करूंगी। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने कुछ कमांड डिस्कस की थी। होप आपको इन कमांड्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग अपनी बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।